क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी धन नहीं टिकता? क्या आपने देखा है कि मेहनत पूरी है, पूजा भी होती है, फिर भी घर में अभाव, कलह और बेचैनी बनी रहती है? क्या कारण है कि एक ही गली में दो घर होते हैं, एक में सुख शांति और समृद्धि बहती रहती है और दूसरे में लक्ष्मी आकर भी रुकती नहीं? क्या देवी लक्ष्मी केवल पूजा से प्रसन्न होती है या उनके प्रवेश के कुछ गहरे नियम भी हैं? आज का ये विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये जीवन का सत्य है। आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन से घर होते हैं जहां देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और अगर करती भी हैं तो ठहरती नहीं है। ये प्रवचन आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जब चेतना जागती है तभी भाग्य बदलता है। शास्त्र कहते हैं कि देवी लक्ष्मी धन की देवी नहीं, संस्कारों की देवी हैं। जहाँ संस्कार नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ आचरण नहीं वहाँ पूजा व्यर्थ हो जाती है। आज के पहले भाग में हम उन मूल कारणों को समझेंगे जो घर को लक्ष्मी के लिए बंद कर देते हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कॉमेंट में लिखो जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहला कारण है घर में निरंतर कलह और कटुवाणी। जिस घर में सुबह आंख खुलते ही ताने सुनाई दे, जहां पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करें, जहां बच्चों के सामने गाली और क्रोध का वातावरण हो, वहां देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां मधुर वाणी होती है। कठोर शब्द, चिल्लाना, नीचा दिखाना, ये सब दरअसल घर के द्वार पर ताले की तरह है। आप रोज दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी अग्नि बन चुकी है तो लक्ष्मी उस घर में टिक नहीं सकती। याद रखिए, लक्ष्मी कादों से प्रवेश करती हैं और वाणी से ही लौट जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है घर में अनादर और कृतज्ञता। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहां बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता साक्षात लक्ष्मी के द्वारपाल होते हैं। अगर उन्हीं का अपमान हो रहा है तो लक्ष्मी भीतर कैसे आएंगी? केवल इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपने जीवन में मिले छोटे छोटे उपकारों के लिए भी धन्यवाद नहीं करता, वो व्यक्ति धीरे धीरे लक्ष्मी की दृष्टि से ओझल हो जाता है। कृतज्ञता लक्ष्मी का भोजन है। जहाँ धन्यवाद नहीं, वहाँ देवी भूखी रह जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तीसरा कारण है घर में अस्वच्छता और अव्यवस्था। ये केवल बाहर की गंदगी की बात नहीं है, ये भीतर की भी है। जिस घर में टूटी फूटी चीज़ें, बेकार सामान, वर्षों पुराना कबाड़ जमा रहता है, वो घर ऊर्जा के स्तर पर जाम हो जाता है। लक्ष्मी प्रवाह की देवी हैं। जहाँ ठहराव है, जड़ता है, वहाँ भी नहीं रुकती। सिर्फ फर्श साफ कर लेना पर्याप्त नहीं है। अगर अलमारी में वर्षों पुराना क्रोध, ईर्ष्या और शिकायतें भरी हों तो वो भी गंदगी ही है। लक्ष्मी को स्वच्छ स्थान चाहिए, बाहर भी और भीतर भी। चौथा कारण है आलस्य और अकर्मण्यता। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल पूजा से आएंगी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी कर्म के द्वार से प्रवेश करती हैं। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, समय का अपमान करता है, जिम्मेदारियों से भागता है, वो अनजाने में लक्ष्मी को मना कर देता है। देवी लक्ष्मी को परिश्रम से प्रेम है, लेकिन लालच से नहीं। जो मेहनत तो करता है पर अधर्म से, वहाँ भी लक्ष्मी स्थायी नहीं होती। और जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, वहाँ तो लक्ष्मी आती ही नहीं। पांचवा कारण है नकारात्मक चर्चा और दूसरों की निंदा। जिस घर में बैठकर हर समय दूसरों की बुराई होती है, जहां सफलता देखने पर जलन होती है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी विस्तार की देवी है और निंदा ऊर्जा को संकुचित कर देती है। जिस घर में दूसरों के पतन की बातें होती हैं, वहां स्वयं का उत्थान रुक जाता है। ये शास्त्रों का नियम है, केवल नैतिक उपदेश नहीं। छठा कारण है घर में भय और अभाव की मानसिकता। अगर घर के लोग हर समय यही कहते रहते हैं कि पैसे नहीं हैं, समय खराब है, सब मुश्किल है, तो ये शब्द धीरे धीरे घर की दीवारों में बस जाते हैं। लक्ष्मी वहाँ कैसे आएंगी जहाँ उनका ही इनकार किया जा रहा हो? आपके शब्द आपके घर का भविष्य लिखते हैं। जो घर रोज अभाव का जाप करता है, वहाँ समृद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। सातवां कारण है अधार्मिक धन और गलत साधन। अगर घर में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो छल, धोखा, अन्याय, शोषण या झूठ से आ रहा है, तो वो धन लक्ष्मी का नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा धन घर में रोग, कलह और विनाश लेकर आता है। लक्ष्मी पवित्रता की देवी हैं। वे वहाँ आती हैं जहाँ धन के साथ धर्म जुड़ा हो। गलत तरीके से आया पैसा दिखने में लक्ष्मी जैसा होता है, लेकिन वो असल में लक्ष्मी का प्रतिबिंब मात्र होता है, जो जल्दी ही टूट जाता है। आठवां कारण है स्त्री का अपमान। जिस घर में स्त्री को कमजोर समझा जाता है, जहां उसकी भावनाओं को कुचला जाता है, जहां बेटी या बहू को सम्मान नहीं मिलता, वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है।
जहाँ स्त्री रो रही है वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। ये बात केवल धर्म की नहीं, ऊर्जा की भी है। 9वां कारण है आस्था का दिखावा। जो लोग बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से क्रूर, अहंकारी और स्वार्थी होते हैं, उनके घर लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी को दिखावा नहीं, सत्य चाहिए। वे आडंबर से नहीं, सरलता से प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति मंदिर में झुकता है लेकिन घर में किसी के सामने नहीं, वहाँ लक्ष्मी केवल दर्शन देकर चली जाती हैं। 10वां और सबसे गहरा कारण है अहंकार। जिस घर में ये भावना बैठ जाती है कि हमने सब कुछ अपने दम पर किया है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं है। लक्ष्मी को विनम्रता पसंद है। जहाँ अहंकार है वहाँ लक्ष्मी को अपमान महसूस होता है। वो ऐसे घर में प्रवेश ही नहीं करती या कुछ समय बाद वहाँ से विदा ले लेती हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब तक हमने वे कारण समझे जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिनसे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। लेकिन अब हम उन सूक्ष्म कारणों की ओर बढ़ेंगे जो दिखाई नहीं देते पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। ये वे कारण हैं जो पूजा के बीच छिपे रहते हैं, जो मुस्कान के पीछे छिपे होते हैं और जिनका असर धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी स्थूल से अधिक सूक्ष्म को देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि घर कितना बड़ा है, वो ये देखती हैं कि मन कितना विशाल है। पहला सूक्ष्म कारण है घर में निरंतर शिकायत की ऊर्जा। अगर घर के लोग हर समय किसी न किसी बात से असंतुष्ट रहते हैं, अगर बातचीत का केंद्र केवल शिकायत बन चुका है, तो ये ऊर्जा लक्ष्मी के लिए विष के समान होती है। शिकायत का अर्थ है कि आप जो मिला है उसे नकार रहे हैं, और जो व्यक्ति मिला हुआ नकारता है उसे और कैसे मिलेगा। लक्ष्मी देने की देवी हैं, लेकिन वे उसी को देती हैं जो स्वीकार करना जानता हो। जहाँ हर बात में कमी देखी जाती है वहाँ पूर्णता नहीं टिक सकती। दूसरा कारण है तुलना की बीमारी। जिस घर में लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, जहाँ हर सफलता को देखकर मन में जलन उठती है, वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं है, क्योंकि तुलना आत्मा को कमज़ोर करती है। आपका जीवन आपकी यात्रा है। जब आप किसी और की गाड़ी देखकर अपने पैरों को बेकार समझने लगते हैं, तब आप अपनी गति खो देते हैं। लक्ष्मी आत्मविश्वास की देवी हैं। जहाँ स्वयं पर विश्वास नहीं, वहाँ लक्ष्मी कैसे आएंगी। तीसरा सूक्ष्म कारण है घर में मौन विषाक्तता। ये वो स्थिति है जहाँ लोग लड़ते नहीं हैं लेकिन बोलते भी नहीं हैं, जहाँ भावनाएं दबा दी जाती हैं, जहाँ बातों को भीतर ही भीतर घोंटा जाता है। ऐसे घर बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर भारी होते हैं। लक्ष्मी हल्केपन की देवी हैं। जहाँ मन बोझिल हो वहाँ उनका वास नहीं होता। याद रखिए, ना बोला गया दुख भी ऊर्जा बनता है और वही ऊर्जा लक्ष्मी को रोक देती है। चौथा कारण है अतीत में जीना। जो घर बार बार पुराने घावों, पुराने अपमानों, पुराने नुकसान की बातें करता है, वो भविष्य के द्वार बंद कर देता है। लक्ष्मी वर्तमान में निवास करती है। जो व्यक्ति हर समय यही कहता है कि हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है, वो अनजाने में उसी को बुलाता है। अतीत का बोझ घर की नींव में पत्थर बन जाता है और लक्ष्मी उस घर में कदम नहीं रखती जहाँ भविष्य के लिए जगह ही नहीं बची। पांचवा कारण है अनुशासनहीन जीवन शैली। जिस घर में कोई समय निश्चित नहीं, न खाने का, न सोने का, न जागने का, वहाँ ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। लक्ष्मी व्यवस्था की देवी हैं। वे अराजकता में नहीं रहती। अगर घर में हर चीज़ बिखरी हुई है, निर्णय भी बिखरे हुए होते हैं, और जहाँ निर्णय स्पष्ट नहीं, वहाँ समृद्धि भी भ्रमित हो जाती है। छठा कारण है भावनात्मक शोषण। ये केवल शारीरिक या शब्दों का शोषण नहीं है। जब किसी की भावनाओं को बार बार नकारा जाता है, जब किसी को सुना नहीं जाता, जब किसी के दुख को छोटा बताया जाता है, तो वो घर ऊर्जा के स्तर पर दरिद्र हो जाता है। लक्ष्मी करुणा की देवी हैं। जहाँ करुणा नहीं, वहाँ वे ठहर नहीं सकती। सातवां कारण है घर में निरंतर भय की चर्चा। भविष्य का डर, बीमारी का डर, नुकसान का डर। जब बातचीत का आधार भय बन जाता है तो लक्ष्मी दूर चली जाती हैं, क्योंकि भय संकुचन है और लक्ष्मी विस्तार। आप एक साथ संकुचन और विस्तार को नहीं बुला सकते। अगर घर में हर निर्णय डर से लिया जा रहा है तो लक्ष्मी वहाँ केवल द्वार तक आती हैं, भीतर प्रवेश नहीं करती। आठवां सूक्ष्म कारण है दूसरों की सफलता का अपमान। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो तो धोखे से आगे बढ़ गया या उसकी सफलता झूठी है, तो ये ऊर्जा लक्ष्मी को बहुत अप्रिय लगती है, क्योंकि लक्ष्मी सफलता का सम्मान करती है। जो सफलता का सम्मान नहीं करता, वो अपनी सफलता का भी अपमान करता है।
9वां कारण है घर में धन्यवाद का अभाव। ध्यान दीजिए, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं धन्यवाद की बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भोजन मिलने पर, सहयोग मिलने पर, जीवन मिलने पर धन्यवाद नहीं करता, वो धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। धन्यवाद एक सूक्ष्म मंत्र है। जहाँ ये मंत्र नहीं, वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं। 10वां और अत्यंत गहरा कारण है स्वयं को पीड़ित मानना। जो घर हमेशा ये मानकर चलता है कि हमसे बुरा किसी के साथ नहीं होता, हमारा भाग्य ही खराब है, वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी सशक्त आत्माओं के साथ चलती है। पीड़ित की चेतना लक्ष्मी को नहीं, दया को बुलाती है, और दया से जीवन नहीं चलता, सशक्तता से चलता है। 11वां कारण है घर में सत्य का अभाव। जब लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगते हैं, छोटी बातों में भी, तो धीरे धीरे घर की नींव हिलने लगती है। लक्ष्मी सत्य के बिना नहीं टिकती। जहाँ झूठ है वहाँ विश्वास टूटता है, और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ कोई देवी नहीं रुकती। 12वां कारण है आंतरिक आलस्य। ये शरीर का नहीं, आत्मा का आलस्य है। जब व्यक्ति जानता है कि उसे क्या सही करना चाहिए, फिर भी नहीं करता। जब सुधार की आवश्यकता समझ में आती है, लेकिन टाल दिया जाता है। ये आलस्य लक्ष्मी को बहुत दूर कर देता है, क्योंकि लक्ष्मी जागरूकता से आती है। 13वां कारण है घर में सकारात्मक स्वप्नों की कमी। जिस घर में कोई भविष्य की कल्पना नहीं करता, जहाँ कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, वहाँ लक्ष्मी रुककर क्या करेंगी? लक्ष्मी केवल वर्तमान नहीं सुधारती, वे भविष्य का निर्माण करती हैं। जहाँ भविष्य की कल्पना नहीं, वहाँ वे प्रवेश नहीं करती। 14वां कारण है क्षमा का अभाव। जब घर के लोग एक दूसरे की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं, माफ़ नहीं करते, भूलते नहीं, तो घर एक अदालत बन जाता है, और लक्ष्मी न्यायालय में नहीं, हृदय में निवास करती हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब तक आपने ये समझ लिया है कि लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं आती, बल्कि जीवन की शैली से आती है। अब आगे हम उन दैनिक आदतों की बात करेंगे जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही आदतें लक्ष्मी के प्रवेश द्वार पर दीवार बन जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन में अभाव है। सच ये है कि गलत हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार वो रोज रोज दोहराया गया छोटा व्यवहार होता है। पहली आदत है सुबह का आरंभ अधैर्य और तनाव से करना। जिस घर में दिन की शुरुआत मोबाइल, खबरों, शिकायतों या चिंता से होती है, वहाँ लक्ष्मी का स्वागत नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि प्रातःकाल की चेतना पूरे दिन का भाग्य लिखती है। अगर उठते ही मन बोझिल है, तो घर की ऊर्जा भी बोझिल हो जाती है। लक्ष्मी को प्रसन्न, जागृत और सजग चेतना चाहिए। दूसरी आदत है भोजन के प्रति असम्मान। जिस घर में भोजन को व्यर्थ फेंका जाता है, जहाँ खाते समय शिकायत की जाती है, जहाँ भोजन को हल्के में लिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं है। अन्न लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो अन्न का सम्मान नहीं करता, वो धन का सम्मान भी नहीं कर सकता। ये नियम बहुत गहरा है। तीसरी आदत है घर में अंधकार बनाए रखना। ये केवल दीपक या बल्ब की बात नहीं है, ये मन के अंधकार की बात है। जब लोग कहते हैं कि सब बेकार है, कुछ नहीं बदलेगा, तब वे घर को मानसिक रूप से अंधकार में बना देते हैं। लक्ष्मी प्रकाश की देवी हैं। जहाँ आशा का दीपक नहीं जलता, वहाँ वे प्रवेश नहीं करती। चौथी आदत है टाल मटोल। जो व्यक्ति हर जरूरी काम को कल पर छोड़ देता है, वो धीरे धीरे लक्ष्मी को भी टाल देता है, क्योंकि लक्ष्मी अवसर के साथ आती हैं। जो अवसर को टालता है, वो लक्ष्मी को लौटा देता है। ये आदत देखने में साधारण है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। पांचवी आदत है घर में लगातार अव्यवस्थित वस्तुएं रखना। बिखरे हुए कपड़े, टूटी हुई चीज़ें, खराब घड़ियाँ, फटे जूते, ये सब घर की ऊर्जा को जाम कर देते हैं। लक्ष्मी प्रवाह की देवी हैं। जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, वहाँ धन भी रुक जाता है। ये अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा का नियम है। छठी आदत है बिना धन्यवाद के दिन समाप्त करना। जो व्यक्ति दिन भर जो मिला उसके लिए आभार नहीं व्यक्त करता, वो धीरे धीरे खालीपन अनुभव करने लगता है। रात को सोते समय मन में कृतज्ञता हो तो लक्ष्मी उस घर में ठहर जाती है। कृतज्ञता वो दीपक है जो रात में भी प्रकाश देता है। सातवीं आदत है दूसरों की पीड़ा को नज़रअंदाज करना। जब घर के लोग कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारी समस्या नहीं, तब वे करुणा का द्वार बंद कर देते हैं। लक्ष्मी करुणा से जुड़ी है। जहाँ हृदय कठोर हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। आठवीं आदत है घर में निरंतर शोर।
टीवी, मोबाइल, बहस, चिल्लाहट, शोर केवल कानों को नहीं थकाता, वो चेतना को भी अशांत करता है। लक्ष्मी शांति में आती हैं। जिस घर में शांति नहीं, वहाँ वे प्रवेश नहीं करती। नवी आदत है स्वयं को हमेशा सही मानना। जिस घर में कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, जहाँ हर व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरे को गलत मानता है, वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी विनम्रता की देवी हैं। जहाँ अहंकार है, वहाँ वे दूर रहती हैं। 10वीं आदत है बच्चों के सामने नकारात्मक चर्चा। जब बच्चों के सामने पैसों की चिंता, रिश्तों की कटुता, भविष्य का डर बोला जाता है, तो वो चेतना अगली पीढ़ी में दरिद्रता बो देती है। लक्ष्मी पीढ़ियों को देखती हैं। अगर भविष्य की चेतना ही भय से भरी हो, तो वे उस घर को चुनती नहीं है। 11वीं आदत है अपने कार्य को छोटा समझना। जो व्यक्ति अपने ही काम को महत्व नहीं देता, वो अनजाने में लक्ष्मी का अपमान करता है, क्योंकि लक्ष्मी कर्म का सम्मान करती हैं। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, भाव सही होना चाहिए। 12वीं आदत है घर में हास्य और आनंद की कमी। जिस घर में हंसी नहीं, जहाँ केवल जिम्मेदारियों का बोझ है, वहाँ लक्ष्मी रुककर क्या करेंगी? आनंद लक्ष्मी का आमंत्रण है। जहाँ आनंद नहीं, वहाँ धन भी बोझ बन जाता है। 13वीं आदत है निरंतर भागदौड़ और बेचैनी। जो घर हर समय जल्दबाजी में रहता है, जहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी को ठहराव चाहिए। जहाँ कोई रुककर सांस नहीं लेता, वहाँ वे भी नहीं रुकती। 14वीं आदत है बिना उद्देश्य के जीवन जीना। जो घर केवल दिन काट रहा है, जहाँ कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिशा नहीं, वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी उद्देश्य के साथ आती हैं। 15वीं आदत है रात को मन में बोझ लेकर सोना। झगड़ा, नाराजगी, अपमान, जो मन रात को भारी रहता है, वो सुबह भी भारी होता है। लक्ष्मी उस घर में नहीं आती जहाँ नींद भी अशांत हो। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो, तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब इस अंतिम भाग में हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जिसे हर व्यक्ति भीतर से जानना चाहता है। अगर देवी लक्ष्मी कुछ घरों में प्रवेश नहीं करती, तो वे किन घरों को चुनती हैं? अगर अब तक अनजाने में हमने ऐसे द्वार बंद कर दिए हैं, तो उन्हें कैसे खोला जाए? याद रखिए, लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उन्हें योग्य वातावरण दिया जाता है। और जब वातावरण योग्य होता है, तो लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। सबसे पहला और मूल उपाय है घर की चेतना को बदलना। लक्ष्मी पहले दीवारों में नहीं, विचारों में प्रवेश करती हैं। जिस दिन घर के लोग ये तय कर लेते हैं कि अब शिकायत नहीं, केवल समाधान खोजेंगे, उसी दिन लक्ष्मी के लिए पहला द्वार खुल जाता है। समस्या हर घर में होती है, फर्क केवल दृष्टि का होता है। जहाँ समस्या को बोझ माना जाता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। जहाँ समस्या को सीख माना जाता है, वहाँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं। दूसरा उपाय है वाणी को शुद्ध करना। आपकी वाणी आपके घर का भविष्य तय करती है। अगर घर में शब्दों के माध्यम से सम्मान दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वही शब्द लक्ष्मी के स्वागत द्वार बन जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी मधुर वाणी में स्नान करती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य न बोला जाए, बल्कि सत्य को करुणा के साथ बोला जाए। जहाँ वाणी में चोट नहीं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा उपाय है कृतज्ञता को जीवन का आधार बनाना। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। अगर घर में ये संस्कार बन जाए कि भोजन से पहले, सोने से पहले मन ही मन धन्यवाद व्यक्त किया जाए, तो लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से ठहरने लगती हैं। कृतज्ञता कोई कर्मकांड नहीं, ये चेतना की स्थिति है। जहाँ धन्यवाद है, वहाँ अभाव टिक नहीं सकता। चौथा उपाय है घर में स्त्री का सम्मान। जब घर की स्त्री सुरक्षित, सुनी हुई और सम्मानित महसूस करती है, तब लक्ष्मी उस घर को अपना मान लेती है। ये केवल बहू या पत्नी की बात नहीं, ये बेटी, माँ और स्वयं की स्त्री चेतना की बात है। जहाँ स्त्री मुस्कुरा रही है, वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर बैठ जाती है। जहाँ स्त्री का मन टूटा है, वहाँ लक्ष्मी का मन भी नहीं लगता। पांचवा उपाय है जीवन में अनुशासन और संतुलन।
समय पर जागना, समय पर भोजन, समय पर विश्राम। ये साधारण बातें नहीं हैं, ये लक्ष्मी के नियम हैं। लक्ष्मी उस घर में आती हैं जहाँ जीवन में तालमेल होता है, जहाँ दिन और रात अस्त व्यस्त हैं, वहाँ ऊर्जा भी बिखरी रहती है। अनुशासन कठोरता नहीं, सजगता है। छठा उपाय है घर को हल्का बनाना, टूटी चीज़ें हटाना, अनुपयोगी वस्तुओं को विदा करना, पुराने कागज़, पुराने वस्त्र, पुराने बोझ। जब घर हल्का होता है तब मन भी हल्का होता है, और जहाँ हल्कापन है वहाँ लक्ष्मी को बैठने में आनंद आता है। लक्ष्मी संग्रह की नहीं, प्रवाह की देवी हैं। सातवां उपाय है क्षमा का अभ्यास। घर में अगर कोई गलती करता है तो उसे जीवन भर की सज़ा न दी जाए। जब क्षमा का भाव आता है तब घर मंदिर बन जाता है। लक्ष्मी मंदिर में ही निवास करती हैं। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि बोझ से मुक्त होना है। जहाँ मन हल्का है वहाँ लक्ष्मी का वास निश्चित है। आठवां उपाय है सत्य और पारदर्शिता। घर के भीतर छल, झूठ और छुपाव नहीं होना चाहिए। जब घर के लोग एक दूसरे से सच बोलते हैं तब विश्वास पैदा होता है, और विश्वास लक्ष्मी का सबसे प्रिय आसन है। जहाँ विश्वास है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ लक्ष्मी निर्भय होकर रहती हैं। नौवां उपाय है अपने कर्म का सम्मान। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे तुच्छ न समझा जाए। जो व्यक्ति अपने श्रम का सम्मान करता है, लक्ष्मी उसका सम्मान करती हैं। लक्ष्मी केवल बड़े पद या बड़ी आय को नहीं देखती, वो भाव को देखती हैं। जहाँ कर्म में ईमानदारी है वहाँ लक्ष्मी स्थायी होती हैं। 10वां उपाय है बच्चों की चेतना को समृद्ध बनाना। बच्चों के सामने सकारात्मक शब्द, आशा की बातें, आत्मविश्वास की भाषा बोली जाए। बच्चे घर की भविष्य की नींव होते हैं। अगर वही नींव डर से बनी होगी तो लक्ष्मी उस घर को नहीं चुनेंगी। जहाँ बच्चों को विश्वास दिया जाता है वहाँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक रहती हैं। 11वां उपाय है मौन और शांति का स्थान बनाना। हर घर में कुछ समय ऐसा हो जब कोई शोर न हो, जहाँ मन स्वयं से मिले। लक्ष्मी शांति में आती हैं। अगर घर में शांति का स्थान है तो लक्ष्मी का आसन अपने आप बन जाता है। 12वां उपाय है दान और सेवा। दान केवल धन का नहीं होता, समय का दान, ध्यान का दान, करुणा का दान। जो घर देता है वही घर प्राप्त करता है। लक्ष्मी उस घर में आती हैं जो केवल लेने की नहीं, देने की क्षमता रखता है। 13वां उपाय है आशा और विश्वास को जीवित रखना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर घर में ये भाव जीवित है कि समय बदलेगा, हम संभल जाएंगे, तो लक्ष्मी उस विश्वास को सहारा देती है। निराशा लक्ष्मी को रोक देती है, आशा उन्हें आमंत्रित करती है। 14वां उपाय है ईश्वर को केवल मांगने का साधन न बनाना। जब पूजा केवल मांग बन जाती है तब लक्ष्मी दूर हो जाती है। जब पूजा कृतज्ञता बन जाती है तब लक्ष्मी निकट आ जाती है। ईश्वर से रिश्ता व्यापार नहीं, समर्पण होना चाहिए। 15वां और अंतिम उपाय है विनम्रता। जो व्यक्ति जानता है कि जीवन में जो कुछ है वो केवल मेरी मेहनत नहीं, अनेक शक्तियों का आशीर्वाद है, वही व्यक्ति लक्ष्मी को थाम सकता है। अहंकार लक्ष्मी को भगा देता है, विनम्रता उन्हें रोक लेती है। अब इस पूरे प्रवचन का सार समझिए। लक्ष्मी बाहर से नहीं आती, वे भीतर से प्रकट होती हैं। घर की दीवारें नहीं बदलनी होती, घर की चेतना बदलनी होती है। जब घर के लोग बदलते हैं तब भाग्य बदलता है। देवी लक्ष्मी कोई दूर बैठी देवी नहीं है, वे आपके ही घर के वातावरण में सांस लेती हैं। अगर वातावरण योग्य है तो वे वहीं ठहर जाती हैं। आज अगर आपने इस प्रवचन से कुछ भी ग्रहण किया है तो केवल सुनकर न छोड़िए, एक छोटी सी आदत बदलिए, एक शब्द सुधारिए, एक भाव शुद्ध कीजिए। लक्ष्मी छोटे द्वार से भी प्रवेश कर जाती है, बस द्वार खुला होना चाहिए। यही इस प्रवचन का संदेश है, यही लक्ष्मी का रहस्य है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।